मैं बच्चा, मेरा स्वाद है दाल बाटी खाने का। जो हमारे पिताजी हैंगे ये कड़ी चावल खाते हैं, दोनों की समस्या अलग अलग है। कईयों को पैसे नहीं मिला, जेसी मिल बन पड़ा हुआ है, उन्हें तो फिर टावरों को चला दिए मकान, और जो बाकी थे उनको क्या दिक्कत चलाया। जनता तो चाहिए कांग्रेस बनना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी काली नामी काफी है। गरीबों के लिए एक तो कुछ कोई फैक्ट्री तो खुली नहीं है कोई। भाई जनता तो ये चाह रही है कि सरकार दूसरी आए। अब चुनाव को फूलों को लग रहा है, फूल बज रहा है। हम बदलाव की बीजेपी के साथ, बीजेपी और मुख्यमंत्री सिंधिया। लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखो बदलाव होना चाहिए। बाकी विकास की बात करूं, विकास तो ठीक हुआ है, ये बात जो है आपकी सीट पर ना हुआ है ना, पता नहीं है। अब 20 साल हो गए, बदलाव चाहती है जनता। टक्कर कैसी चल रही है? दोनों ही टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी बदल होगा। विकास तो हुआ है सीट पे, उसने काम किया है, ऐसा नहीं है। कैसे बेच रहे हैं? बढ़िया वगैरह साहब, बढ़िया। कमल का फूल खिलवाओगे कि? बिल्कुल खिलेगा साहब, बिल्कुल खिलेगा। जनता इसलिए रुष्ट हो रही है कि जनता के जो है ना, एक तो महंगाई की मारे तरफ से, क्यों फ्री में जैसे महंगा योजना है, दुनिया भर की योजना चला देती हैं। अरे उनको काम दो ना, पब्लिक काम चाहती है। सीएम जी को बदल दिया जाए केवल, सीएम को बदल दें, सरकार सही चल रही है। सरकार सही चल रही है। अब के हिसाब से तो बदलाव तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मुद्दे तो सबसे बड़ा जेसी मिल का ही मसला है। जेसी मिल का ना कांग्रेस ने सुलझाया, ना भाजपा ने सुलझाया। कोई इन्होंने उद्योग लगाया, ना और कोई कारखाना खोला। आदमी तो परेशान थे, बेरोजगारी तो है ही है। किसी ने क्या किया? भाई घरवाली खत्म हुई और दूसरा क्या कर लिया? क्या कर दिया? पास से ही एलिवेटेड रोड निकल रही है, एलिवेटेड रोड से आम आदमी को क्या है? एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट में कोई आम आदमी बैठेगा क्या एयरपोर्ट में? 2020 में कोविड काल था, धन बल का दुरुपयोग हुआ और छल कपट की से ये चुनाव जीता गया। बिजली आ नहीं रही है, बिल आ रहे हैं। 3 किलोमीटर रोड जो 3 करोड़ में बनना चाहिए वो 12 करोड़ में बन रही है। एजुकेशन में नंबर 1 हुआ तो नौकरी पे आएगा। आज फालतू की मोदी जी ने अपनी धर्मपत्नी छोड़ दी, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? दिग्विजय सिंह के जमाने में कांग्रेस अंधेरे में, दिग्विजय सिंह के जमाने में एमपी पूरी अंधेरे में रहती थी। नमस्कार दोस्तों, एमपी टुडे में स्वागत है आपका। और मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्वालियर 15 विधानसभा में। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रद्युमन सिंह तोमर और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा। आइए जानते हैं लोगों से क्या है उनकी राय, किस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं चुनावी, और जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनाएगी किसकी नहीं। तो आइए जानते हैं जनता से। मेरे साथ में एक व्यक्ति हैं जो एक्टिवा से जा रहे थे। आइए इनसे जानते हैं कि क्या चल रहा है माहौल। माहौल तो देखो साहब, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिसके हाथ में उगरा लगा हुआ। ऊपर वाले के हाथ में कि इंसानों के, जनता के हाथ में? नहीं, जनता के हाथ में लगा हुआ। ऊपर वाले की भी मंजूरी है। ऊपर वाले लग जाए, उसके हाथ में उगरा है तो उसको बहुत राज करेगा। योग जिसके हाथ में होगा। हाँ, और रही जनता की बात है, मेन चीज जनता होती है। लेकिन आपके क्षेत्र में विकास की बात करें, कितना क्या विकास हुआ? तो विकास तो ज़्यादा साहब, टावर बहुत चल रहा है कि अभी नरेंद्र जी हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर जी हैं, उनने अपने टावरों को पूरे पट्टे दिला दिए। जेसी मीट में हजारों 2-4 हज़ार आदमी काम करते थे, 10-15-20 हज़ार आदमी, उनको कईयों तो मर गए, कईयों को पैसे नहीं मिला, जेसी मिल बन पड़ा हुआ है, उन्हें तो अपने टावरों को चला दिए मकान, और जो बाकी थे उनको क्या दिक्कत दिलाया। उनको क्या दिलाया साहब? आम जनता को कुछ नहीं मिला। आम जनता को कुछ नहीं मिला। क्या इस बार कैसी लहर चल रही है? जनता बदलाव चाह रही है या बीजेपी के साथ में फिर से जाना चाह रही है? तो जनता तो चाह रही साहब क्या सरकार बीजेपी बने कांग्रेस ही बने, उसमें क्या जनता का फायदा है। जनता किसकी चाह रही है? जनता तो चाह रही है कांग्रेस बनना चाहिए। हमारे साथ में 2 और व्यक्ति मौजूद हैं। कैसा क्या माहौल चल रहा है भाई साहब? माहौल इस समय प्रद्युमन सिंह का माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है। मंत्री जी का ऊर्जा मंत्री हैं जो अपने। कितना क्या विकास किया उन्होंने आपके? विकास तो बहुत किया उन्होंने ग्वालियर में। गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए एक तो कुछ कोई फैक्ट्री तो खुली नहीं है, कोई रोड। गरीबों के लिए कोई रोजगार नहीं हुआ? रोजगार नहीं हुआ। बस क्या चाहते हो वैसे आप? वैसे यही है कि रोजगार बढ़ाए, फैक्ट्रियाँ खुले, धंधा बढ़ाएगा तो स्मार्ट सिटी तो अपने आप बन जाएगी। इस बार लहर वैसे क्या चल रही है जनता के बीच में? आप जाते हो? जनता के बीच में जाते हैं तो लोग बाग कहते हैं कि कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है। अब ये तो उसी टाइम मालूम पड़ेगा, मतदान के टाइम ही, कि किसकी लहर ज़्यादा हो रही है। अभी से तो कुछ नहीं डिसाइड हो पा रहा है। वैसे आपके अनुरूप क्या एक सरकार को फिर से आना चाहिए या बदलाव की जरूरी है? भाई जनता तो ये चाह रही है कि सरकार दूसरी आए। अब बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। मेरे साथ में भाई साहब आप आ गया हूँ। क्या काम करते हो?
टमटम चलाते हैं। टमटम चलाते हो, कितना क्या कमा लेते हो? कम जाए तो नहीं, वो तो सवारी ऊपर है भाई साहब। सवारी के ऊपर। सवारी मिलती नहीं। बात करूं मैं चुनाव की, तो चुनाव का कैसी क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति चलेगी। अब कहाँ है भाई? बढ़िया चल रहा है। हाँ, कहाँ है? कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस चल रही हो, यो कांग्रेस। कांग्रेस चल रही है। हाँ। क्या चाहते हो वैसे आपकी, आप लोगों के लिए हिसाब से किसकी सरकार आना चाहिए? अरे आना चाहिए, कमल की तो आनी चाहिए। कमल कमल की सरकार आना चाहिए। आप कमल को पसंद करते हो, बीजेपी को? हाँ, बीजेपी। हाँ, बीजेपी आना चाहिए। पर अच्छा काम कभी करते हैं वो, ऐसी बात नहीं। बदलाव चाहती है जनता, पर वो चाह रहे हैं कि हम यही शासन। मतलब जनता कुल मिला के महंगाई से परेशान है, महंगाई से परेशान हो गई। रोजगार के कोई साधन बस नहीं है। बस अगर रोजगार और महंगाई खत्म हो जाए तो फिर सब कुछ सही है। ऑल इज वेल। प्रद्युमन सिंह और ऊर्जा Always- और बढ़िया हो जाएंगे फिर, और नाम हो जाएगा उनका, प्रद्युमन सिंह का। तो पर यही है कि स्मार्ट सिटी तो अपने आप बन जाएगी। वैसे बहुत काम कर रहे हैं वो, हर रोड उन्होंने बनवा रखी है, हर गली में भी बनवा रखी है। ऐसे नहीं, काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ में लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं भाई कि रोजगार और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना चाहिए। बाकी विकास की बात है, गरीबों तक उनकी जो योजनाएं हैं बीजेपी सरकार की वो नहीं पहुंच पाई हैं, इससे भी रुष्ट है जनता। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्वालियर 15 विधानसभा में, और आप देख सकते हैं सब्जी के ठेले पर मैं मौजूद हूं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, एक भाई साहब हैं। भाई साहब, कैसा क्या माहौल चल रहा है चुनावी? बढ़िया माहौल चल रहा है। किसकी क्या? और तो मोदी जी का हो, जो कुछ मोदी जी का। बीजेपी? बीजेपी। आपके क्षेत्र से? बीजेपी प्रद्युमन सिंह तोमर। तो जीतने में किसका? जीतने प्रद्युमन सिंह तोमर ही जीतेगा। भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? भाई जी, चुनाव का ही माहौल है तो बढ़िया माहौल है भाई साहब, चल रहा है। चुनाव की स्थिति? चुनाव की स्थिति बीजेपी को है भाई, गल है। बीजेपी की आ रही है। क्या कांग्रेस की स्थिति? कांग्रेस की भी है। टक्कर कैसी होने वाली है इस बार चुनाव में? बीजेपी की होगी। बीजेपी की अच्छी मजबूती है। कैसे क्या माहौल चल रहा है भाई? बढ़िया माहौल चल रहा है, बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आना चाहिए। सब्जी की क्या स्थिति चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। टमाटर? टमाटर सही चल रहा है, 40 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। 40 रुपये किलो। और अगर प्याज की बात करें? प्याज 60 रुपये किलो है। प्याज क्यों बढ़ गई? अभी तो 80 थी, 60 उतर गई। अभी भी 60 उतर गई। वह 10 रुपये किलो मिल जाती है। समय समय की बात है। बाकी सब्जी तरकारी में अभी अगर मैं बात करूं तो कितनी क्या रेट उछाल पे है कि? अभी तो उछाल पे ही है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ 4 शहर का नाका शमशान रोड पर, और मेरे साथ में एक महिला है। कैसा चल रहा है माहौल चुनाव का? चुनाव को फूलों को लग रहा है, फूल बज रहा है। फूल बज रहा है? हाँ फूल से खिलने वाला है कमल इस बार? हाँ, कमलों का फूल खिल रहा है। हाँ। क्यों क्यों खिल रहा है? अब वो दे रहा है, कर रहा है, काम कर रहा है। प्रद्युमन सिंह तोमर। हाँ, प्रद्युमन सिंह तोमर सुन रहा है ना। और बताइए आप बाबूजी, कैसी क्या स्थिति है? बीजेपी की अच्छी है। बीजेपी की अच्छी है। प्रदेश की बात करूं अगर मध्य प्रदेश में, तो प्रदेश में हमारा सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बनना चाहिए। वैसे लहर जो चल रही है प्रदेश में वो किसकी चल रही है? प्रदेश की बीजेपी की आगे चल रही है। आप क्या चाहते हो लेकिन? हम बदलाव की बीजेपी के साथ में? बीजेपी और मुख्यमंत्री सिंधिया। सिंधिया? सिंधिया क्यों? तो जीते साहब नेता है, वो कार्यकर्ता है, गवारी करते हुए आए उनके पापा वगैरह सभी, इसलिए चाहती है जनता उनको। तो आप देख सकते हो भाई कि ग्वालियर जो है 15 विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर जनता खुल के बोल रही है कि बीजेपी यहाँ पर जीतने वाली है, और बीजेपी की तैयारियां बड़ी जोरों तोड़ों पर है। और सिंधिया को जनता मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं इस वक्त हजीरा चौराहे पर मौजूद हूँ, और मेरे सामने एक भाई साहब हैं। भाई साहब, कैसा क्या चुनावी माहौल चल रहा है? अभी तो शांति है शहर में। शहर में शांति है, लेकिन हजीरा में नहीं है। हजीरे में क्या है, कोई किसी के बारे में नहीं बोल रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? लेकिन बदलाव होना चाहिए। आपकी राय ये है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। बीजेपी की बात करूं तो प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, कांग्रेस से सुनील शर्मा हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे। क्या कहते हैं, किस तरीके से चुनाव हार होगा? भाई जनता लोग जो सोच रही है ना, हजीरे के रहने वाले हैं, हजीरे के रहने वाले। सुनील शर्मा भी हजीरे पे रह रहे हैं, वो भी उस रह रहे हैं, आमने सामने तो रह रहे हैं। भाई अंतर इतना ही है बस। जनता क्या बदलाव चाह रही है।
तो जनता बदलाव चाह रही है। मेरे सामने ये पान की गुमटी है और पान की गुमटी पर अंकल जी मौजूद हैं। अंकल जी, कैसा क्या चुनावी माहौल? चुनावी माहौल क्या, वो बदलाव चाह रही जनता, बस जनता बदलाव चाह रही है। क्या कमल का फूल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ? अभी तो जनता भयभीत तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, बाकी विकास की बात करूं, विकास कितना? विकास तो ठीक हुआ है, जो बात जो है आपकी सीट पर ना हुआ है ना, हॉस्पिटल बढ़िया बना, अच्छा खाना बना, और भी ये एलिवेटेड रोड बन गया, और भी काम तो बहुत हुए। हाँ, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। बदलाव क्यों चाहती है जनता? पता नहीं, अब तो 20 साल हो गए, बदलाव चाहती है जनता। तो भाई जनता बदलाव चाह रही है। यहाँ पर हजीरा चौराहे पर जनता बदलाव चाह रही है। जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव जरूरी है। और लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ स्थिति बन रही है। भाई साहब, क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? दो ही पार्टी हैं, कांग्रेस और जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। हाँ, क्या चल रहा है? अब देखो, अभी तो सिलेंडर हैं दोनों सरेंडर हैं। तो कुछ चुनाव की कुछ नहीं चल रही? नहीं, अबे फाइनल नहीं कुछ कह सकते। फाइनल कुछ नहीं करे। टक्कर कैसी चल रही है? दोनों ही टक्कर है। कांटे की। हाँ, इस बार कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, फिर भी बदल होगा। फिर बदल भी हो सकता है। बदलाव की जनता सब उसमें लगी हुई है। हाँ, इसलिए बोल नहीं पा रहा आदमी। बाकी विकास की बात करें, विकास कितना हुआ है ग्वालियर में? विकास तो हुआ है, जहाँ सीट पे उसने काम किया है, ऐसा नहीं है। मंत्री जी ने काम किया है। किया है, आप लेकिन क्या चाहते हो? आपकी राय क्या है? अपनी ये है कि फेरबदल होना चाहिए। आपकी फेरबदल की। तो देख सकते हो आपकी ये चाहते हैं कि भाई फेरबदल हो। क्यों भाई साहब, कैसे बेच रहे हैं फूल? बढ़िया वगैरह साहब, बढ़िया। कमल का फूल खिलवाओगे कि? बिल्कुल खिलेगा साहब, बिल्कुल खिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर 15 विधानसभा के सिविल अस्पताल की रोड पर। और सिविल अस्पताल की रोड जो किला गेट से हजीरा चौराहे की तरफ जाती है। मेरे सामने व्यापारी हैं कुछ। मैं कपड़े की शॉप पर मौजूद हूँ और मैं इनसे जानता हूँ। क्यों अंकल जी, कैसा क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो थोड़ा टिपिकल है पीछे। क्यों टिपिकल हो गया? टिपिकल इसलिए कि पब्लिक का ज़्यादा रुझान नहीं रहा पहले जैसा। क्यों जनता क्यों रुष्ट हो रही है? जनता इसलिए रुष्ट हो रही है कि जनता के जो है ना, एक तो महंगाई के मारे त्रस्त है। क्यों है महंगाई? और महंगाई तो ये है कि जो फ्री में जो बांटती हैं, लगती तो सब पब्लिक पे ही है ना। क्या बांट दिया फ्री में? क्यों फ्री में जैसे बहना योजना है, दुनिया भर की योजना चला देती हैं। अरे उनको काम दो ना, पब्लिक काम चाहती है। जनता को फ्री की आदत मत डालो, जनता को रोजगार साधन उपलब्ध कराओ जिससे जनता आगे बढ़े। हाँ, वही जनता आलसी बन जाएगी तो कैसे काम? अब वही मेरे कहने का मतलब है कि जनता जो है उनको रोजगार दो, काम धंधे दो, नौकरियां दो। फ्री में कोई चीज़ मत दीजिए आप। फ्री का मतलब? फ्री का मतलब ये कि बांटना जो है, कभी कोई योजना चालू कर दी, कभी भेजना योजना, कभी लेकिन जनता क्या चाह रही है? जनता भी यही चाहती है, जो समझदार जनता है वो ये चाहती है कि हमको तो रोजगार दो, काम दो, जिससे कि हमें काम मिलेगा तो हमारा। कांग्रेस बीजेपी में क्या बदलाव की स्थिति नज़र आ रही है? क्या बीजेपी का फिर से कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का हाथ का पंजा बाय बाय करके बीजेपी को निकल जाएगा? देखिए, ऐसा है, व्यक्तिगत रूप से पूछना है तो व्यक्तिगत रूप से तो अपने प्रद्युमन सिंह जी हैं, तोमर साहब, व्यक्तिगत इनका बहुत अच्छा है। कोई भी काम के लिए कोई जाता है तो उसकी सुनते हैं, करते हैं। वैसे अभी से बदलाव तो होना चाहिए, काफ़ी समय हो गया। अगर जनता के रूप से देखें तो बदलाव होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत विधायक की बात हो तो प्रद्युमन सिंह तोमर जी को आप पसंद कर रहे हैं? जी जी जी। अब मेरे साथ में और भी लोग हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूँ। भाई साहब, कैसी क्या स्थिति है? आगे सर को भाई साहब ने बैठा है पास में। क्या चल रहा है माहौल? माहौल बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है जी। क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि ये प्रद्युमन सिंह तोमर जी जो हैं वो सुनवाई करते हैं जनता की। उनके पास कोई जाता है तो सुनते हैं जनता की और आपकी 15 विधानसभा की बात करें तो बस केवल प्रद्युमन सिंह तोमर जी का नाम आ रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो जनता बदलाव चाहे कि जनता फिर से बीजेपी को वापस लेके? नहीं, सीएम जी को बदल दिया जाए केवल। सीएम को बदल दें? सरकार सही चल रही है? हाँ, सरकार सही चल रही है। तो भाई सरकार सही चल रही है। इन भाई साहब का कहना है कि सरकार सही चल रही है, सीएम का फेस बदलना चाहिए। और मेरे साथ में एक और व्यक्ति हैं, मैं इनसे चर्चा करता हूँ। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अंकल, कैसी क्या स्थिति चल रही है इस बार क्षेत्र में?
अब थे तो पता नहीं लगता है आदमी के मन में क्या, किसको वोट देगा। आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है। आपके हिसाब से क्या है? हैं? अब के हिसाब से तो बदलाव तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बदलाव की स्थिति है। बाकी क्षेत्र की बात करूं, क्षेत्र में क्या है? क्षेत्र तो सब दोनों का प्रचार तो जोरों पे है। जोरों पर प्रचार है, टक्कर भी जोरों पे है। किसकी टक्कर पे कौन टकराएगा और कौन मिट जाएगा, कौन आगे आ अब जाएगा? ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हार जीत थोड़े बोटे वोटों से होगी मेरे हिसाब से। मतलब पिछली बार की तरह लंबा अंक नहीं रहेगा, कम अंकों में कम ही अंकों में, हाँ, जीत हार कम अंकों में होनी चाहिए। मतलब सुनील शर्मा जी ने भी लोगों के बीच में जाके इतनी मतलब छवि बना ली। भाई है, कम ही वोटों से हार जीत होनी चाहिए। बाकी जनता मुद्दे की बात करें तो आपके क्षेत्र में मुद्दे क्या? मुद्दे तो सबसे बड़ा जेसी मिल का ही मसला है। जेसी मिल का ना कांग्रेस ने सुलझाया ना भाजपा ने सुलझाया। आदमी मजदूर यहाँ का परेशान है, रुष्ट है। रोजगार के साधन की बात करें तो रोजगार है। जेसी मिल बंद हुआ जब से, ना तो जेसी मिल के ऊपर कोई इन्होंने उद्योग लगाया, ना और कोई कारखाना खोला। आदमी तो परेशान थे, बेरोजगारी तो है ही है। जेसी मिल को तो बहुत टाइम हो गया। अब जेसी मिल 30 साल हो गए, इतनी सरकार आई, इतनी चली गई, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जेसी मिल के अलावा अगर सरकार चाहती तो वही सरकार को ये सोचना चाहिए था कि कोई नया उद्योग अपन स्थापित करते या इसी में कुछ उद्योग लगाते, इसी को चालू करते, लेकिन कोई किसी पार्टी ने नहीं सोचा। बाकी विकास की बात करें तो आपके पास से ही एलिवेटेड रोड निकल रही है। एलिवेटेड रोड से आम आदमी को क्या है उसमें? एयरपोर्ट बन रहा है। अरे एयरपोर्ट में कोई आम आदमी बैठेगा क्या? एयरपोर्ट में स्टेशन बन रहा है, अब ट्रेन में भी नहीं बैठेगा। ट्रेन में बैठ जाएगा तो स्टेशन को क्या करेगा? स्टेशन को क्यों नहीं करेगा? भाई साहब ये तो गलत बात है कि विकास भी जरूरी है, तभी तो उद्योग आएंगे। तो विकास तो पहले रोजगार तो मिले। रोजगार मतलब लोगों का कहना है ऐसा होगा जब तो घूमने जाएगा। अब जब उद्योग के लिए क्या चाहिए किसी भी कंपनी को कि अच्छी सुविधा हो। हाँ तो सुविधा क्या हो रही है? यही तो कह रहा हूँ, उद्योग अगर ये नहीं रहे हैं वो। उद्योग का कोई इनकी किसी भी नेता के दिमाग में ही नहीं है उद्योग लगे। एलिवेटेड रोड जो बन रहा है, हाँ? उससे तो मतलब पब्लिक को बहुत काफ़ी राहत मिलेगी। और ये जो ट्रैफिक होता है वो आगे ट्रैफिक नहीं होगा। और जो दुकानें कितनी जुड़ेंगी, कितने जो है वो अब उन्होंने बोला है हम सब लोगों से, बोला है कर देंगे क्या? तोमर साहब ने बोला है, प्रधान सिंह जी ने, आपको हटाएंगे बाद में, पहले दुकानें देंगे। मंत्री महोदय ने बोला है कि हटाएंगे बाद में, दुकान पहले देंगे। मतलब बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। आपकी क्या है? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए, वो तो बात सही है सर। मतलब प्रदेश में या ग्वालियर में? प्रदेश में। ग्वालियर में केवल ग्वालियर से क्या मतलब निकलेगा? प्रदेश में होगा तो कोई मतलब निकलेगा। केवल एक सीट आ जाएगा दूसरी पार्टी तो क्या होना है? नहीं, प्रधान सिंह जी जो है जमीनी स्तर के नेता हैं और वो सबकी सुनवाई करते हैं। और क्या है कि उन्हीं को जनता ज़्यादा उनका ठीक है, सुनते ज़्यादा नहीं, सुनते भी हैं, पब्लिक की सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी चला जाए घर पे उनके। तो आप देख सकते हैं भाई कि लोगों का यही कहना है कि बदलाव की स्थिति भी है और टक्कर दोनों तरफ से बराबर पड़ेगी। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही प्रत्याशी भारी हैं। प्रत्याशियों में आपसी मतलब जो पिछली बार जो अंतर रहा चुनाव का, वो अंतर अब कम हो जाएगा। और जनता के सबसे जो मेन मुद्दे निकल कर आ रहे हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला गेट पर और मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? भाई बड़ी चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। किसकी? बीजेपी। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की भी चल रही है, जाहिर कांग्रेस की भी है। सुनो ऐसा क्या होता है, और बरोबर की टक्कर है। मैं बच्चा, सुनो मेरी बात, अरे सुन तो लो। मैं बच्चा, बरोबर टक्कर लगाएंगे। मैं बच्चा, मेरा स्वाद है दाल बाटी खाने का। जो हमारे पिताजी आएंगे ये कड़ी चावल खाते हैं, दोनों की समस्या अलग अलग है। देखो स्वाद वाली बात है, लेकिन क्या है को जो अपने को देता है परमात्मा बाप, जो मैं बाप से मिलता है जो भी ज्ञान वगैरह, वो चुनाव का मिल जाएगा। देखो मेरे में घर में खाना पीना समस्या जो आएंगी, जो मेरे सॉल्व करेगी मैं तो उसके दूंगा। उसके बाद ये रहेगी कि मेरे पिताजी, मैं सीपी चित्र का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी भी वही कहेंगे। सरकार किसकी बन? मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं कमलनाथ जी की। देखो जो पहले सरकार जो कांग्रेस की आई थी वो समय ठीक था, जो भी बात चला 150 के पार जाएगी। अब लेकिन जो था, जो बीजेपी सरकार काम कर रही है, देखो महंगाई जो होती है तो कुछ पाने का कुछ महंगाई टेस्ट कर दिया है, कुछ होना पड़ता है। देखो भाई आप नौकरी कर रहे हो, आज मैं चलो आपका मैं आपका ऑफिसर हूँ, मैं आपको आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो 15, मैंने 20 दिए, अब मेरे पास आ जाओगे तो उसमें मतलब नहीं है। देखो जनता समझती है, सब जनता समझती है, हाँ। देख रही है आज की डेट में
ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी खाली नाम ही काफ़ी है। भाई साहब, मैं किसका मध्य बच्चा हूँ? प्रदेश में 15 ग्वालियर विधानसभा का चुनाव, नल, बिजली, गंदा पानी, इन्हीं पे हमने 2018 में इन्हीं मंत्री जी को कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जिताया था। जैसे ही ये मंत्री बने, इन्होंने जनता की समस्याओं से अपना मुंह मोड़ लिया, अपने विकास में लग गए। 2020 में कोविड पालता, धन बल का दुरुपयोग हुआ और छल कपट की से ये चुनाव जीता गया। अब जनता ने मन बना लिया है। आज भी 5 साल होने के बाद सीवर युक्त घरों में पानी आ रहा है, बिजली आ नहीं रही है, बिल आ रहे हैं। रोडों की हालत ये है कि 6 महीने में उखड़ जाती हैं। 3 किलोमीटर रोड जो 3 करोड़ में बनना चाहिए वो 12 करोड़ में बन रही है। आप लगाइए, जो डंबर है उखाड़ के रिसाइकल होके डाला जा रहा है, उस पर गिट्टी की जगह धूल डाली जा रही है। चलो मैं तो एक मुद्दा मैं एक बात करता हूँ, कांग्रेस या बीजेपी, लहर बदलाव की है कि बीजेपी? पूरा मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। शिवराज सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ की सरकार आ रही है। और भी लोग हैं मेरे साथ में। मैं आप बताइए। मैं जो बोलूँगा, अभी चुनाव हुए थे, पार्षद के चुनाव हुए थे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस या बीजेपी आपके क्षेत्र में भी या मध्य प्रदेश में? कांग्रेस में कुछ दिल्ली तक, दिल्ली तक। 24 में। आप क्या कहना चाह रहे हो? बीजेपी। क्यों ऐसा? ऐसा ही आएगी। महंगाई इतना तो नहीं मुझे जितना चाहिए। हाँ जी, ये भी बोला ना, ये केवल झूठा आश्वासन है। अब की दफा कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, शिवराज सिंह जा रहे हैं। 18 साल में इनने कुछ नहीं, जनता वो 20 साल पुरानी बात गई। ठीक, आई सुन, बता दिग्विजय सिंह ने क्या किया? भाई घरवाली खत्म हुई, दूसरा क्या कर लिया? क्या कर दिया दिग्विजय सिंह ने? क्या कर दिया बता मेरे को। आप क्या अपनी धर्म पत्नी छोड़ दी, मोदी जी ने अपनी धर्म पत्नी छोड़ दी, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? दिग्विजय सिंह के जमाने में कांग्रेस अंधेरे में, दिग्विजय सिंह के जमाने में एमपी पूरी अंधेरे में रहती थी। एमपी में बिजली नहीं थी कहीं भी, खाने में डाल देंगे सब जगह। एमपी में कहीं भी बिजली नहीं थी दिग्विजय सिंह के जमाने में। सुनो, मोदी देश से गए, महंगाई एजुकेशन में नंबर 1 हुआ तो नौकरी पे आएगा। आज फालतू की हमारा बच्चा आज देश में छोड़ दो। एमपी पूरी अंधेरे में रहती थी दिग्विजय सिंह के जमाने में। आप वहाँ देखो ना, तो आप देख सकते हैं भाई कि जनता, आप देख सकते हो कि जनता का यही है कि बीजेपी भी चाह रही है जनता और कांग्रेस भी चाह रही है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।